वही बड़ी खबर आ रही है दिशा सालियान केस में, जहां पुलिस की तरफ से समन किया गया है नीतीश राणे को। बड़ी अपडेट आपको बताएं कि मुंबई पुलिस ने नीतीश राणे को समन किया है और केस से जुड़े सबूत सौंपेंगे नीतीश राणे। नीतीश राणे कल पुलिस के सामने पेश होंगे और नीतीश राणे ने दावा किया था कि दिशा सालियान की हत्या की गई है और इसे लेकर समन किया गया है और अब नीतीश राणे उन सबूतों को पुलिस को सौंपेंगे जो दावा उनकी तरफ से किया गया। दरअसल नीतीश राणे ने कहा था कि दिशा सालियान की तरफ से जो सुसाइड है वो नहीं किया गया था, ये हत्या थी। नीतीश राणे की इस दावे को लेकर अब पुलिस ने उन्हें समन किया है, बुलाया है और केस से जुड़े जो सबूत हैं जिसका दावा नीतीश राणे यहां पर कर रहे हैं इसे लेकर वो तमाम सबूत अब उनसे पुलिस यहां पर लेगी। मामले में आपको समन किया गया है, आप कब जाएंगे और इस मामले देखिए, दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मर्डर केस के बारे में मुझे अभी मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है। मुझे कहा गया है कि आपको समन्स भेज रहे हैं, आप स्टेटमेंट के लिए आइए। मैंने पहले दिन से मैं बता रहा हूं कि मुझे ये मामले में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं सही एजेंसी को दूंगा। महाविकास आघाड़ी के वक्त भी मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, मगर सारे प्रूफ खत्म करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन था। मुझे और नारायण राणे जी को तभी बुलाया गया था, मगर उनका तभी केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं था, मगर प्रूफ मिटाने में इंटरेस्ट था। अभी सरकार बदल गई है, महायुति की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अभी एसआईटी के सामने मेरे पास जो प्रूफ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी 8 जून और 13 जून को हुआ, जो मुझे मालूमात है, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ बार बार कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन को मदद होगी, मैं सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ, सब नाम देने वाला हूँ। मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ कि पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन चेक करे। 8 जून को आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन क्या था, 13 जून को रात को आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन क्या, टावर लोकेशन क्या था, उसका जो मैंने अभी तक एलिगेशन किया है वो सब का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उस वक्त सरकार दूसरी थी, परमवीर सिंह उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे, तो क्या उस वक्त आपको उनकी तरफ से कोई संदेश या मैसेज नहीं आया था? कोई मैसेज नहीं आया। तो ये मौका अभी आपको मिला है। सबूत मिटाने की कोशिश की। आपको भी याद होएगा 72 डेज के बाद सीबीआई को एंट्री दी गई। उस वक्त के आयोग 2 बार चेंज किए गए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मालवनी के जो केस के, उसके साथ दिशा सालियान का जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका फाइंडिंग्स अभी तक बाहर निकाला गया नहीं है। मोबाइल टावर लोकेशन वो रात का क्या क्या था अभी तक बताया गए नहीं है। उस रात का सीसीटीवी फुटेज क्या है अभी तक किसी ने बताया नहीं है। तो अगर ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड अगर है, अगर ये लोग बोल रहे क्लियर केस ऑफ सुसाइड है ना, तो फिर ये सब छुपाने की क्या जरूरत है? सीसीटीवी बता दीजिए, मोबाइल टावर लोकेशन बता दीजिए, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता दीजिए कि इसमें ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो फाइंडिंग्स आए थे उसके अंदर सुसाइड नहीं था, केस ऑफ रेप था। तो उस बारे में आगे का जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो सारा मैं पुलिस को देने वाला हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके पास जो सबूत है, लेकिन दिशा सालियान के परिवार से भी क्या आपकी मुलाकात की थी, क्या उनसे कुछ बातें हुई थी? देखिए, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, जो उनके दोस्तों के माध्यम से मिली, दिशा सालियान ये अपने माँ पिताजी के साथ नहीं रहती थी। माँ पिताजी उनके वडाला में रहते थे, वो रोहन राय के साथ मलाड मालवनी में रहते थे और उनकी शादी दिसंबर में होने वाली थी। तो इसलिए उनके पेरेंट्स के पास कितना इन्फॉर्मेशन है वो मुझे नहीं मालूम, मगर जो उधर आई विटनेस है, जो उधर मौजूद थे, जिन्होंने ये सारे इंसिडेंसेस देखा है, उन्होंने जो हम लोग को बताया, जो प्रूफ दिया है, वो सारी चीज हम लोग उनसे बात करेंगे। इसी से जुड़ा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब परिवार से आप मिलने की कोशिश करें, क्योंकि कई चीजें जो है। तो ये मेरा काम नहीं है ना, मेरा काम है पुलिस को मदद करना, इन्वेस्टिगेशन को मदद करना। ये परिवार को, वो परिवार को मिला, परिवार को जो कहना है ना, उन्होंने एसआईटी के सामने बोल दिया है। उन्होंने ही ये कहा है कि ये सुसाइड नहीं लगता है। मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि एसआईटी के पास ऐसे नए प्रूफ आ गए हैं जहां सीधा सीधा बताया जा रहा है कि दिस इज अ केस ऑफ मर्डर। तो अभी आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या।
दिशा साल्वन के केस में आदित्य ठाकरे जी को आदित्य ठाकरे जी के ऊपर कार्रवाई होगी या केस? मैं ऐसा चाहता हूं कि ये दिशा सालियान सुशांत सिंह केस में आदित्य ठाकरे को अरेस्ट किया जाके करके उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि बाहर रह के वो सारे एविडेंसेस को मिटा सकता है जो अभी तक कर रहे, सारे विटनेसेस को प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक पावरफुल पोजीशन पे है। तो मैं ये चाहता हूँ उनको अरेस्ट करके उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हिट एंड रन केस की तरह ही ये केस दबी जाएगा ऐसा? देखिए, ऐसा है, सरकार बदल गई है। जो न्याय अग्रवाल को लगा, जो न्याय मीर शाह को लगा, अभी वही न्याय आदित्य ठाकरे को लगेगा। सर, संजय राउत यांनी टीका केली आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर। You have been summoned by the Mumbai police. अलग बात ही नहीं करनी हो। English में sir, one bite. About the दिशा सालियान and the सुशांत सिंह केस, मगर सारे प्रूफ खत्म करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन था। मुझे और राणेश जी को, नारायण राणेश जी को तभी बुलाया गया था, मगर उनका तभी केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं था, मगर प्रूफ मिटाने में इंटरेस्ट था। अभी सरकार बदल गई है, महायुति की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अभी एसआईटी के सामने मेरे पास जो प्रूफ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी 8 जून और 13 जून को हुआ, जो मुझे मालूमात है, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ बार बार कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन को मदद होगी, मैं सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ, सब नाम देने वाला हूँ। मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ कि पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन चेक करे। 8 जून को आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन क्या था, 13 जून को रात को आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन क्या, टावर लोकेशन क्या था, उसका जो मैंने अभी तक एलिगेशन किया है वो सब का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उस वक्त सरकार दूसरी थी, परमवीर सिंह उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे, तो क्या उस वक्त आपको उनकी तरफ से कोई संदेश या मैसेज नहीं आया था? कोई मैसेज नहीं आया। तो ये मौका अभी आपको मिला है। सबूत मिटाने की कोशिश की। आपको भी याद होएगा, 72 डेज के बाद सीबीआई को एंट्री दी गई। उस वक्त के आयोग 2 बार चेंज किए गए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मालवनी के जो केस के, उसके साथ दिशा सालियान का जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका फाइंडिंग्स अभी तक बाहर निकाला गया नहीं है।